2019 में संसद में अनुच्छेद 370 को खत्म करने की घोषणा करने वाले भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना डाला है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने वाला ये कदम तो बस शुरुआत थी। आखिर कैसे शाह ने भारत की आंतरिक सुरक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और देश को एकजुट किया, और साथ ही आपको बताएंगे वो रिकॉर्ड जो अमित शाह ने तोड़ दिया है वो कौन सा बड़ा रिकॉर्ड था। आइए इस रोमांचक कहानी को जानते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। 30 मई 2019 को अमित शाह ने पहली बार भारत के गृह मंत्री का पद संभाला। तब से लेकर 2025 तक उनके 2258 दिनों के कार्यकाल ने उन्हें भारत का सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला गृह मंत्री का खिताब दिलवा दिया है, जिसने लाल कृष्ण आडवाणी जो 2256 दिनों और गोविंद बल्लभ पंत जो 6 साल और 56 दिन तक इस पद पर काबिज थे उनको पीछे छोड़ दिया है। ये सिर्फ समय की बात नहीं बल्कि उनके साहसिक फैसलों ने देश की सुरक्षा और एकता को नया आयाम दिया। 5 अगस्त 2019 को संसद में शाह ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने की घोषणा की थी, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दे रखा था। इस फैसले ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटकर भारत के साथ उनकी एकता को मजबूत किया। नतीजा, पत्थरबाजी की घटनाएं लगभग गायब और कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार। यह कदम बीजेपी के संस्थापक नेताओं के सपनों को सच करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। शाह के कार्यकाल में नक्सलवाद और माओवाद पर करारा प्रहार हुआ, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में कमी आई। पूर्वोत्तर में कई शांति समझौतों ने दशकों पुरानी उग्रवादी समस्याओं का हल निकाला। राम जन्मभूमि मंदिर का शांतिपूर्ण निर्माण, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA का लागू होना और नए आपराधिक न्याय कानूनों की शुरुआत ने भारत की कानून व्यवस्था को आधुनिक बनाया। ये कानून पुराने और औपनिवेशिक ढांचे को बदलकर देश को नई दिशा दे रहे हैं। अमित शाह सिर्फ गृह मंत्री नहीं बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी है। गुजरात में गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 2014 और 2019 के चुनावों में पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी सहयोगियों के रूप में उन्होंने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने में अहम भूमिका निभाई। गृह मंत्रालय के साथ साथ शाह भारत के पहले सहकारिता मंत्री भी हैं। इस भूमिका में उन्होंने ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए सहकार से समृद्धि का नारा दिया, जिसके तहत सहकारी संस्थानों को मजबूती मिल रही है। शाह की सफलता का राज उनकी दूरदर्शिता, साहस और चुनौतियों को अवसर में बदलने की कला है। अनुच्छेद 370 हो या फिर नक्सलवाद, हर मोर्चे पर उन्होंने मजबूती दिखाई। उनकी नीतियों ने भारत की सुरक्षा को न केवल मजबूत किया बल्कि देशवासियों में एकता का नया विश्वास जगाया। आगे की राह 5 अगस्त 2025 को अनुच्छेद 370 के खात्मे की 6ठी वर्षगांठ के साथ ही शाह ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ शुरुआत है? क्या उनके नेतृत्व में भारत और बड़े बदलाव देखेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अमित शाह ने साबित कर दिया है कि वो भारत के शाह हैं। तो हमारी इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? अमित शाह के इस कार्यकाल को लेकर आप क्या बोलते हैं? आपको उनका काम कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।